प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन, हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। एक और नया मंथ परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा है। एक नई सुबह के लिए हम धन्यवाद करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता, आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आपकी स्तुति करते हैं मेरे पिता। आज के इस दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज के इस नए महीने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। एक और नया दिन, एक नई सुबह, एक नया मंथ प्रभु आपने हमारे जीवन में जोड़ा है और हम धन्यवाद करेंगे कि आपने हमें सुरक्षित रखा है मेरे पिता। आपने हमें सेफ रखा है प्रभु जी। हालेलुया। हम धन्यवाद करेंगे मेरे पिता। हम धन्यवाद करेंगे प्रभु। आपके वचन में लिखा है कि उसके किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। वो भला है, वो भला है और उसकी भलाई करुणा हमेशा हमारे जीवन में बनी हुई है। हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आज की इस आराधना को पिता आपके हाथों में सौंपते हुए मेरे पिता, प्रभु जैसा आप चाहते हो मेरे पिता, वैसा प्रभु एक सुंदर आराधना मेरे पिता प्रभु हम देने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। महिमा मिले प्रभु, महिमा मिले आपको। इस समय जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं मेरे पिता, मैं सबको प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूं मेरे परमेश्वर। आपके नाम को महिमा मिले मेरे पिता। प्रभु जो बीमार हैं वो भले चंगे हो जाएं मेरे पिता। जो डाउट में हैं प्रभु, जिनकी प्रार्थनाओं के जवाब नहीं मिल रहे हैं प्रभु, आज इस आराधना में उनके प्रार्थनाओं के जवाब मिले प्रभु। उनके डाउट्स क्लियर हो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जिनके रुके हुए काम हैं आज वो बनने लगे यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर। उनका कर्ज माफ हो मेरे पिता। वो किसी भी प्रेशर में ना हो मेरे पिता। वो किसी भी भार में ना रहे मेरे परमेश्वर, बल्कि आपके आनंद में इस समय प्रभु जी वो खो जाने पाए मेरे पिता। क्योंकि आपके वचन में लिखा है प्रभु कि आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। हालेलुया। हमें किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह हमारी फिक्र करते हैं। हालेलुया। वो चाहते हैं हम इस जीवन का आनंद ले। हालेलुया। हम प्रतिदिन का आनंद ले। हालेलुया। महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलके प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूं मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूं मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया,
पवित्र 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 है वो सेनाओं का यहोवा, जिसकी हम स्तुति करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं। जो हमारे अंदर वास करता है वो पवित्र है, वो पवित्र है, वो पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। उसके नाम में हर छुटकारा मिलता है। हालेलुया। उसके नाम में ही शांति है। हालेलुया। उसके नाम में उद्धार है। हालेलुया। इस पृथ्वी के नीचे, आकाश के नीचे, इसमें और कोई दूजा नाम नहीं इस पृथ्वी पर जो हमें उद्धार दे सके, जो हमें जीवन दे सके। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे ऐसे परमेश्वर का, स्तुति करेंगे ऐसे प्रभु की। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए
करते मेरे पिता कि यीशु मसीह आपके नाम हमारे जीवन में है, और आपके नाम लेने से मेरे पिता हमारा हर दिन संवर जाता है मेरे पिता। प्रभु हमारा जीवन संवर जाता है मेरे पिता। कुछ भी परिस्थिति हो वो बदल जाती है, वो संवर जाती है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। वो पावरफुल नाम, वो शक्तिशाली नाम जो हमें दिया गया है, यीशु का नाम, यीशु का नाम, यीशु का नाम। इस संसार की सारी शक्तियाँ उस यीशु नाम के सामने घुटने टेकती हैं। हालेलुया। आपकी कोई भी परिस्थिति, आपकी कोई भी बीमारी हो, कोई भी रोग हो जो समय आपको बहुत बड़ा लग रहा है, इस समय यीशु मसीह का नाम पुकारें और यीशु मसीह के सामने वो सारी परेशानियां आपकी घुटना टेकेंगी यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। वो पावरफुल नाम है। हालेलुया। वो शक्ति से भरा हुआ नाम है। वो हर एक बुरी परिस्थिति को चेंज कर देने वाला नाम है। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे उसके लहू बहाने से, उसके कोड़े खाने से, मार खाने से हम चंगे हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमें बचाया, तेरे लिए। यस फादर, उस क्रूस की क्या बात है जिसने हमें बचाया है, जिसने हमारे लिए, सबके लिए, पूरी मानव जाति के लिए क्रूस पर वो क्रूसीफाइड हुए। हालेलुया। उस क्रूस की क्या बात है। यस, सोचें समय उस क्रूस की क्या बात है। वो अद्भुत समय था, वो अद्भुत वो बात थी जब परमेश्वर ने हमारे लिए कोड़े खाए। हम सब के लिए पर्सनली परमेश्वर ने कोड़े खाए, मार खाई हमारी हर एक परिस्थिति के लिए। हालेलुया। उस क्रूस की क्या बात है, उस क्रूस की क्या बात है। हालेलुया। जिसने हम सबको बचाया। हालेलुया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया, यीशु मसीह ने तेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया, यीशु मसीह ने तेरे लिए,
गॉड, यीशु मसीह ने तेरे लिए और मेरे लिए जितने समय देख रहे हैं उनके लिए परमेश्वर ने लहू बहाया। हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं, हम सच में धन्यवाद करते हैं ऐसे परमेश्वर का। उसने हमारे लिए लहू बहाया और वचन में लिखा है जब हम पापी थे तभी हमारे परमेश्वर ने लहू बहाया, कोड़ों की मार खाई। हालेलुया। हम धन्यवाद करेंगे ताकि हम खुश रह सकें, हम आशीषित और आनंदित रह सकें। हालेलुया। और इस संसार की कोई भी बात हम पे राज्य ना कर सके। हालेलुया। क्योंकि हम इस संसार के अधीन नहीं है, हम अपने परमेश्वर के अधीनता में आते हैं, हम उसके राज्य के अधीन हैं। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर। पिता, मैं आपकी स्तुति करती हूँ आपके बहुत ही अच्छे और आशीषित नाम के लिए। मेरे पिता, आपके धन्य जिंदा नाम के लिए मैं आपकी स्तुति करती हूँ। मेरे प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज एक सुंदर आराधना आपके आत्मा से भरी हुई, प्रभु आपके वचन से भरी हुई आराधना मेरे पिता आज हम सब देने पाए आपको। मेरे पिता, हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। और आज आप अपनी स्तुति में विराजमान है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। प्रभु, मैं घोषणा करती हूँ मेरे पिता कि इस समय जो भी देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं मेरे पिता, उनके लिए ये नया मंथ मेरे पिता बहुत ही प्रभु आशीषों को लेके आए, अद्भुत बातों से भरा हो मेरे पिता। प्रभु, जो वो अंगीकार कर रहे हैं वो पूरा हो इस मंथ मेरे पिता। अच्छे खबरों को लेके आए मेरे परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से मेरे पिता। जो भी उनके रुके हुए काम है इसी समय से बनने शुरू हो रहे हैं प्रभु जी, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। जो भी बीमारी में है वो रिकवर कर रहे हैं जल्द मेरे पिता। डॉक्टर्स की रिपोर्ट मेरे पिता अच्छी आ रही है मेरे पिता, डॉक्टरों के मुंह से एक अच्छी गवाही आ रही है उनके लिए मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। प्रभु, किसी भी तरह की प्रभु परेशानी है उनकी मेरे पिता, तो यीशु के नाम से मेरे पिता वो सब दूर हो रही है मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। मैं सबको ब्लेस करती हूँ जो समय देख रहे सुन रहे मेरे पिता। महिमा आदर आपको देती हूँ मेरे पिता, और आगे के वचन को आपके हाथों में सौंपते मेरे पिता। इस पूरी ऑनलाइन सर्विस को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। धन्यवाद प्रभु, आपका अभिषेक, आपकी आशीष मेरे पिता इस पूरी सर्विस पर है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद मेरे पिता, महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के ऑनलाइन सर्विस में आज आप सबको मैं स्वागत करता हूं। इस जून महीने का पहला सप्ताह में हम प्रवेश कर चुके हैं। आमीन। इस महीने हमारे लिए आशीष का महीना रहेगा कर मैं विश्वास करता हूं। जून महीना, आमीन। वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम द लॉर्ड। हालेलुया। आज संसार में जो प्रॉब्लम्स हो रही है उस समय भी प्रभु ने हमें बचा कर रखा है, सुरक्षित रखा है। इसके लिए हम प्रभु को महिमा देंगे, आदर देंगे, क्योंकि वो कभी बदलने वाला प्रभु नहीं है। हालेलुया। वी वर्शिप सच ए लविंग फादर। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख में आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय आज का दिन के लिए, इस महीने का, जून महीने का पहला सप्ताह में प्रभु जो हमारे साथ जुड़े हुए हर एक लोगों को प्रभु आपके हाथ में देते हैं। फादर, इस महीना प्रभु हमारे लिए आशीष का महीना रहे। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज जो वचन हम सुनने वाले हैं सबके लिए प्रभु जवाब मिले, उनके क्वेश्चनों का जवाब मिले, और सबका प्रभु यीशु के नाम से उनका प्रॉब्लम्स का हल उनको मिले। Father, we pray for supernatural wisdom, Lord, to manifest in our lives. यीशु के नाम से शैतान की हर एक चाल को, योजना को बांधते हैं, और यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं कि प्रभु का सामर्थ हमारे अंदर है और हम जयवंत से भी बढ़कर है। प्रभु यीशु के नाम से सुनने वाले के अंदर उनकी मन प्रकाशन की आंखें खुलें और वो वचन को जान सकें। We give all glory, honor and praise to you. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Hallelujah. जैसे हम आप जो हमारे रेगुलर मीटिंग को फॉलो कर रहे हैं, आप जानते होंगे कि हम अभी वचनों का सामर्थ के बारे में वी आर टॉकिंग। आमेन। वी आर टॉकिंग अबाउट फेथ, और फेथ में मतलब वचन का सामर्थ। वचन में क्यों सामर्थ है? मैं जब बोलता हूँ वचन, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट गॉड्स वर्ड, क्योंकि प्रभु का वचन में पूरा सामर्थ है। हालेलुया, विच इज ट्रू। वो कभी बदलने वाला नहीं है। प्रभु का वचन में बाइबल में लिखा हुआ है, इब्रानियों
1:3 में कि प्रभु ने आमेन उसके पुत्र के द्वारा हमसे बात किया, आमेन, पुत्र के द्वारा, और सारी चीज़ों को अपने वचन के सामर्थ के वचन से उसने संभाल कर रखा है। हालेलुया, प्रभु का वचन जीवित है। बट आप क्या जानते हैं कि आपका वचन भी जीवित है? आपके वचन के अंदर भी सामर्थ, वही सामर्थ जो प्रभु ने बनाया है। हालेलुया। बहुत सारे मसीह लोगों का, स्पेशली मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ, बट मसीह लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि उनका जीवन का, आमीन, उनका जीवन का या उनका फ्यूचर का जो रास्ता है या मार्ग है, उनका डेस्टिनी का सबसे बड़ा जो बोल सकते हैं हथियार जो है, उनका शब्द है। लोग सोचते हैं नहीं ब्रदर, मेरे जीवन पे प्रभु का इच्छा ही पूरा हो रहा है, ओनली द लॉर्ड्स विल टेक्स प्लेस इन माई लाइफ। और रियली और प्रभु का इच्छा आपके जीवन पे हर मोड पे अगर पूरा होगा तो आप कभी परेशानी में नहीं रहोगे। आप परेशानी के समय पे हर एक चीज़ों में आप जीत कर आगे बढ़ते रहोगे। बट वी डोंट सी इट ऑलवेज। इसका मतलब प्रभु की योजना के अनुसार नहीं चल रहे, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है ये पूरा संसार जो है, आमेन, जब मैं संसार बोल रहा हूँ, इस संसार की रीति रिवाज, इस संसार का नियम, ये सब एक व्यवस्था जो शैतान का व्यवस्था है, मृत्यु और श्राप और मृत्यु की व्यवस्था के अनुसार काम कर रहा है। आमेन। तो उस व्यवस्था यहाँ पे काम कर रहा, हम चाहे बिलीवर हो या अनबिलीवर, इट्स वर्किंग ऑलवेज। आमेन। उसको ओवरकम करना है तो उससे भी बढ़कर एक व्यवस्था की ज़रूरत है, जो यीशु मसीह के जीवन की व्यवस्था। हालेलुया। आप जानते हैं हम व्यवस्था के अंदर आदि नहीं हैं, बट हम विश्वास का व्यवस्था कर एक व्यवस्था है, रोमे 3 अध्याय में, उस व्यवस्था के नीचे हम हैं। आमेन। it's a law by which every believer is expected to live for the Lord. हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करें। हम सीधा वचन पे जाएंगे, निकालेंगे मेरे साथ रोमियो की पत्री 10वां अध्याय, चैप्टर 10 वर्स 10, चैप्टर 10 वर्स 10, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 10। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। 2 जगह के बारे में यहाँ प्रेरित पौलुस लिखते हैं कि धार्मिकता के लिए मन पे, यहाँ जो वर्ड मन लिखा हुआ है, ये सही वर्ड आना चाहिए हार्ट या हृदय। आमेन। इंसान जो है 3 भाग है, हर एक इंसान जो है इस 3 पार्ट बीन। आमेन। ही इज ए स्पिरिट, वो एक आत्मा है। ही हैज ए सोल, उसके पास एक प्राण है। एंड ही लिव्स इन ए बॉडी, वो एक शरीर पे या देह पे वास करता है। ये जो आत्मा है, आमेन, मैन डज नॉट हैव ए स्पिरिट, ही इज ए स्पिरिट। इंसान के पास आत्मा नहीं, इंसानी आत्मा है। आमेन। जो बाहर के रूप में हम देख रहे हैं, एक दूसरे को देखते हैं, आमेन, एंड जो अप्रिशिएट करते हैं, यू लुक ब्यूटीफुल, यू लुक गुड, यू लुक हैंडसम, ये सब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रियल पर्सन। बाहर के रूप जो दिख रहा है, जो नाश हो रहा है हर दिन, उसके बारे में देख रहा है, और संसार भी उसके वही देखकर दे अप्रिशिएट, दे सोचे सच हैंडसम पीपल, ब्यूटीफुल पीपल, हेल्दी पीपल कर। बट क्या आप जानते हैं कि आपकी अंदर की मनुष्य है, प्रभु की नजर में ही इज मोर वैल्यूबल, ही इज मोर वैल्यूबल करके पत्रस में लिखा हुआ है। द इनर मैन ऑफ गॉड, इनर मैन, एक इंसान का जो भीतरी मनुष्य, जो आत्मिक मनुष्य है, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉर्ड। हालेलुया। बट इस आत्मिक मनुष्य से बाइबल में लिखा हुआ है कि अंदर आत्मा से, आमेन, आत्मा से, मन जो लिखा हुआ आत्मा या हार्ट से, एक इंसान धार्मिकता के लिए विश्वास करता है, धार्मिकता के लिए विश्वास करता है, और मुंह से उद्धार के लिए अंगीकार करता है। मुंह से उद्धार, आमेन, सोजो, उद्धार, चंगाई के लिए अंगीकार करता है, प्रॉस्पेरिटी के लिए अंगीकार करता है, वेल बीइंग के लिए अंगीकार करता है, प्रोटेक्शन के लिए अंगीकार करता है। एवरीथिंग जो एक उद्धार पाने के बाद एक इंसान को जो चाहिए, सारा चीज उस एक वर्ड सोजो या उद्धार में छुपा हुआ है। आमेन। नॉट ओनली फ्रॉम हेल, बट आवर लाइफस्टाइल, एक क्रिश्चियन लाइफस्टाइल बिगिंस विथ बिलीविंग इन आवर हार्ट एंड स्पीकिंग विथ आवर माउथ। आमेन। इसी चीज को हम दूसरे जगह पे हम देख सकते हैं, मार्क 11 का 22 और 23 में, मार्क 11 का 22 और 23 में।
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ यहाँ यीशु बोल रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा। नहीं, और 22। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया है, परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर पर विश्वास रखो। ये मॉडर्न कुछ ट्रांसलेशंस में जो रूट वर्ड का सही पहचान जो रखता है, उस ट्रांसलेशंस में इस रीति से लिखा हुआ है, परमेश्वर के जैसे विश्वास रखना, परमेश्वर के जैसे, हैव द फेथ ऑफ गॉड। ये यीशु क्यों बता रहे हैं कि प्रभु का विश्वास कैसा है? क्यों उस घटने से पहले, उस समय जब यीशु बोल रहे थे, उससे पहले कुछ हुआ है। यीशु एक पेड़ को, फिग ट्री को देखकर यीशु श्रापित कर रहे हैं, अब से तुझे कोई फल नहीं खाएगा। और जब श्रापित किया था वो तुरंत गायब नहीं हुआ, ना कुछ दिखा। बट अगले दिन जब वापस आए थे, वो उसके चेले लोग नोट कर रहे थे कि वो पेड़ जिसको यीशु ने श्रापित किया था वो सड़ चुका है, वो मर चुका है। तो यीशु का वो आश्चर्य होकर कह रहे, प्रभु देखो, जो पेड़ को तुमने श्रापित किया है वो खत्म हो चुका है कर। तब यीशु उनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये केवल, प्रभु ऐसे नहीं बोल रहे कि ये केवल मैं ही कर सकता हूँ। प्रभु कह रहे हैं कि प्रभु के ऊपर विश्वास करो, या प्रभु के जैसे विश्वास करो, या दूसरे रीति से प्रभु बता रहे हैं, यीशु बता रहे हैं कि मैं प्रभु के जैसे विश्वास को अभी तुम्हारे सामने डेमोन्स्ट्रेट कर कर दिखाया है। I just demonstrated how the God kind of faith works. How God works. दूसरा रीति से बोल सकते हैं, प्रभु परमेश्वर कैसे काम करते हैं। आमीन। प्रभु कैसे काम करते हैं। प्रभु को कुछ करने के लिए उनको उतर कर कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उनका काम करने का तरीका है, वो विश्वास करते हैं, वो जो चाहते हैं और उसको मुंह से बोलते हैं। तो यीशु एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रभु के जैसे विश्वास रखो, प्रभु के जैसे विश्वास रखो। देखो, इट्स नॉट ओनली रिक्वेस्ट, ही इज सेइंग दिस इज द वे एक बिलीवर को रहना है। प्रभु के जैसे तुम विश्वास को रखो। कैसे? 23वां वचन से वो बता रहे, 23वें वचन में बता रहे हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमेन। ये थोड़ा, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्स इन द बाइबल अबाउट फेथ। आमेन, ऐसा बोल सकते हैं, इट्स अ मास्टरपीस। या यीशु कह रहे हैं, फॉर अश्योरली आई से टू यू हूसोएवर, कोई भी, इट डजंट मैटर कि कौन बोल रहा है, कोई भी बोलता है, कोई भी इस पहाड़ को कहे यहां से उखड़कर समुद्र में जाकर गिर जा या डूब जा, तो वो वचन पे, और दूसरा उसका नेक्स्ट वर्स बता रहे हैं, और उसने जो बोला उस वचन के ऊपर विश्वास करें। वो विश्वास क्या करना है? विश्वास ये नहीं करना, उसको विश्वास एक करना है कि मैंने जो बोला वो हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, मैंने जो बोला, परमेश्वर ने जो बोला करके नहीं लिखा है, उसने जो बोला हो जाएगा, तो उसके लिए होगा, उसके लिए होगा। आमीन। दिस इज द लॉ, दिस इज द लॉ ऑफ फेथ, या विश्वास का नियम। विश्वास ऐसे ही काम करता है, यू हैव टू बिलीव इन योर हार्ट एंड स्पीक इट विथ योर माउथ। हालेलुया। यीशु डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं, और ये चीज को चेले बाद में भी दे वर ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटिंग द सेम वे। क्रिश्चियंस लोग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है, सी, मैं जब क्रिश्चियंस बोल रहा हूं, आई एम टॉकिंग जनरली अबाउट मेनी बिलीवर्स, ओके, आई एम नॉट टॉकिंग विद अ फ्यू बिलीवर्स जो सही रीति से काम कर रहे हैं, उनको मैं नहीं बोल रहा, बट मेनी बिलीवर्स, आमीन, दे थिंक लाइक, इंक्लूडिंग मी, मैं भी पहले कुछ टाइम तक आई वॉज इन ए, ऐसा बोल सकते हैं, एक डिसेप्शन में था, वॉज डिसीव्ड, क्योंकि मैं एक बार मुझे याद है, ओके, आई वॉज डूइंग बिजनेस, ओके, बिजनेस, मैं फेथ टीचिंग में आ चुका था, और फेथ टीचिंग में मैं मिनिस्ट्री पर ओपन मिनिस्ट्री नहीं करता था, बट आई वॉज इन द बिजनेस फील्ड, ओके। एक दिन कुछ चीज़ को सेल करना था, आई टू गो एंड डू मार्केटिंग, कुछ चीज़ को सेल करना था, तो आई वॉज जस्ट, मेरी मम्मी के पास बोला था, मम्मी आप मत्थयू 18-19 को बिलीव करते हो? तो कहती हाँ मैं करती हूँ, ओके, 90s की बात है, 97 की बात है।
तो मैंने कहा था हम विश्वास करते हैं दोनों, ठीक है, कि ये सारा जो सामान है मैं जाकर आज पूरा वो हो जाएगा, मीन्स सेल कर दूंगा, मीन्स मार्केटिंग कर रहा हूँ, एक्चुअली बहुत बड़ा बिजनेस ऑर्डर लेना है, तो आई एम गोइंग टू ऑर्डर मिल जाएगा कर विश्वास करते हैं कर दोनों ने हाथ एक दूसरे, मम्मी का हाथ पकड़कर मैम दोनों ने मत्ती 18-19 के अनुसार हमने प्रार्थना किया। उस दिन गया, बहुत धूप में घूमा, नथिंग हैपेंड, नो बिजनेस। घर आया बहुत दुख के साथ, सोचने लगा मैंने तो विश्वास किया था, मैं मेरी मम्मी के साथ सहमत होकर हाथ पकड़कर मैंने प्रे किया, बाइबल के अनुसार मैंने सब कुछ किया, बट नथिंग हैपेंड। खैर आई वॉज ए लिटिल बिट डिसीव, मतलब एक आई वॉज सैड, दुख हो गया मुझे, आई वॉज एक टाइप का बोल सकते हैं, वॉज डिप्रेस्ड कि ये काम नहीं कर रहा कर मैं दूसरों को कैसे बोल सकता हूँ एक काम करता है जब मेरे लिए वो अप्लाई नहीं हो रहा। हाँ, आपके साथ भी यही हो रहा होगा बहुत सारे समय, यू डोंट बिलीव इन हीलिंग बट आप दूसरों को बता रहे होगे प्रभु को विश्वास करो आप चंगे हो जाओगे। फर्स्ट बिलीव योर सेल्फ, पहला चीज जो है बिलीव योर सेल्फ। जब आपके लिए वो काम होगा ना, आपके पास एक स्ट्रांग नींव होगा, स्ट्रांग फाउंडेशन होगा जिसके ऊपर खड़े होकर आप बोल सकते हो यस इट वर्कड फॉर मी, इट वर्कड फॉर मी। बहुत सालों तक मैं प्रॉस्पेरिटी को बोलता ही नहीं था लोगों को। आई बिलीव्ड गॉड, प्रभु की इच्छा यही है कि हर एक बेटा बेटी, उनका बेटा बेटी लिव इन प्रॉस्पेरिटी, आशीषित रहें, परिपूर्णता में रहें, ओके। बट मैं खुद अपने लाइफ में आई वुडंट बिलीव गॉड फॉर प्रॉस्पेरिटी बिकॉज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आता है, कुछ चैलेंजेस आता है। आई वॉज नॉट एबल, जो रीति से बाकी लोगों को करते हुए देखा, आई वॉज नॉट एबल टू डू। तो आई यूज टू थिंक, मैं एक चीज सोचने लगा, इट वर्क्स फॉर समबडी, ओके, मेरे लिए काम नहीं करता। हो सकता है बाकी लोगों के लिए काम कर रहा होगा बट मेरे लिए काम नहीं करता, मीन्स दैट वॉज माई थॉट। प्रॉब्लम क्या है दूसरों का और मेरे में, दे बिलीव्ड व्हाट वॉज रिटन इन द बाइबल, आई बिलीव्ड व्हाट इट वॉज सेड, उनके बाइबल में क्या कहा गया करके दूसरों से जो सुना उसके ऊपर मेरा विश्वास था, ओके। कुछ लोगों को आपने आई पर्सनली नोटेड, ओके, जाकर जस्ट हीलिंग के लिए, ओके, बिलीवर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ब्रदर बीमार है, वो दे आर सिक, ओके, दे नीड हेल्प, उन्होंने प्रे करने के लिए बुलाया। जाकर हम बोलते हैं ब्रदर बाइबल में लिखा हुआ है यीशु ने खुद, तो हम खत्म करने से पहले वो खत्म कर देते हैं, निश्चय हमारे रोगों को उठा लिया है। हाँ ब्रदर मैं विश्वास करता हूँ। फिर बोलेंगे हाँ पहला पत्रस में भी लिखा हुआ, मत्ती में भी लिखा हुआ, कर दे कोट स्क्रिप्चर्स, 2 या 3 स्क्रिप्चर्स, ओके। मेरे माइंड पे कभी कभी सवाल आता है, भाई ये अगर तुम जानते हो तो चंगे क्यों नहीं है? Why are you not healed if you know it? फिर why are you asking me for prayer? Amen. See, वो उसका मतलब, because knowing scripture, वचन को जानने का मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर विश्वास है। वचन कोट करने के कारण वी कैन से वो मेंटली बिलीव कर रहे हैं, आमेन। कभी कभी आपने नोट किया होगा कुछ लोग वचन हम शुरू करते हैं, हमसे पहले हाँ ब्रदर कर या हाँ सिस्टर कर दे कंप्लीट कर देते हैं उस स्क्रिप्चर को। दैट इज नॉट द वे। मैं शुरुआत में कुछ क्रिश्चियन बुक्स जब मिलता था, मैं पढ़ने के टाइम पे जो ऑथर, वो जो लेखक किताब लिखने वाले जब पढ़ रहा था, पढ़ने के टाइम वो वचन को लिखते हैं, पूरा बाइबल का वचन को पूरा लिखते हैं। मैं क्या करता था, उनका जो स्टेटमेंट पढ़ता था पूरा वचन को स्किप कर नीचे उन्होंने जो लिखा उसके बारे में, वचन के बारे में वहां पढ़ता था। मैं बीच में वचन को पढ़ता नहीं था क्योंकि मैं जानता हूँ वचन। आई नो मार्क 11:23 बाय हार्ट, अच्छी तरह से जानता हूं, कहकर मैं यूज्ड टू स्किप इट एवरी टाइम, बहुत सारा समय किया था। एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करने का टाइम कहा था, हाउ फेमिलियर आर यू विद दिस स्क्रिप्चर्स, कितना फेमिलियर हो स्क्रिप्चर्स के बारे में। तो आई यूज्ड टू थिंक, लॉर्ड मैं तो ये स्क्रिप्चर को बार बार पढ़कर मेरे को तो है रट्टा है,
आई कैन कोट इट विदाउट सीइंग, उसको बिना देखे मैं बोल सकता हूँ। प्रभु ने कहा था दैट इज नॉट फेथ, दैट इज नॉट फेथ। ओके, ये जिस रीति से मेरे अंदर आत्मा ने डील किया मैं उस रीति से बताता हूँ। आत्मा ने कहा था बिकॉज तुमने लास्ट वीक से तुम डोसा खा रहे थे रोज ब्रेकफास्ट में, तो डज नॉट मीन कि अब डोसा खाओगे ही नहीं। यू हैव मेमोरी ऑफ डोसा, बट जब खाना है तुम्हें फ्रेश डोसा चाहिए। उस याद में तुम अपने भूख को वो नहीं कर सकते, सेटिस्फाई नहीं कर सकते। इफ यू आर हंग्री नाउ यू नीड फ्रेश फूड नाउ। ये चीज़ मुझे प्रभु ने बताया था। उसके बाद मुझे समझ में आया इट्स नॉट कि मुझे वचन पता है, अगर कोई फिर से वचन बोल रहा है आई हैव टू गेट एक्साइटेड अबाउट द वर्ड। कितना एक्साइटेड हूं उस वचन के ऊपर। यस यस, और बोलो ब्रदर उस वचन के बारे में। हाँ मैं जानता हूं, मैंने सुन लिया। विश्वास सुनना हुआ वचन से नहीं आता, विश्वास सुनना और सुनना मसीह के वचन से आता है। आमेन। यू हैव टू कीप हियरिंग। कितने बार? अंटिल वो वचन जो प्रीच्ड वर्ड है आपके हार्ट में जाकर नहीं बैठता तब तक सुनना है। दैट वॉज द वे यीशु ने पुराने नियम के वचन को अपने अंदर डाला है। यीशु जब संसार पे आए थे इंसान के रूप में, इसलिए ऑटोमेटिकली सारा चीज उनको डाउनलोड नहीं हुआ। बाइबल लिखता है ही स्टडीड द स्क्रिप्चर्स, उसने वचन को पढ़ा, उस वचन के अनुसार अप्लाई किया अपने जीवन पे। ही डिड एवरीथिंग जो आपको और मुझे करना है। दैट इज द वे। 30 साल तक वो करने के कारण 30 साल में उनके अंदर वचन बन चुका था। इट वॉज बिल्ड इन टू हिम, इट वॉज बिल्ड इन टू हिम। एक सैड घटना हुआ लास्ट वीक मेरे फैमिली में। ओके, बट वो सिस्टर जो है वो बॉर्न अगेन क्रिश्चियन नहीं है। शी बिलीव्स इन जीसस बट फुल्ली शी हैज नॉट एक्सेप्टेड द लॉर्ड, और शी वॉज मैरिड इन ए डिफरेंट रिलीजियस फैमिली। ओके, इट डजंट मैटर। ओके, उन पसंद किया, अच्छा, बहुत अच्छा था मेरे माई ब्रदर इन लॉ, एवरीथिंग वॉज फाइन। जब वो बीमार हुए थे दे रिक्वेस्टेड प्रेयर, और हम प्रे कर रहे थे, वी स्टूड बाय द वर्ड एवरीथिंग। सी आई एम टेलिंग, इवन कहाँ पे फेल हो सकते हैं, कहाँ फेल हुआ है। आमेन। उदाहरण के रूप में शी यूज्ड टू टेल, वो कह रही थी मैं बिलीव करता हूँ मेरा हस्बैंड परिपूर्ण रीति से बाहर आ जाएंगे, परिपूर्ण रीति से बाहर आ जाएंगे। ओके, टाइम बहुत कम था, बहुत सीरियस कंडीशन थे। आई कांट एक्सप्लेन, बहुत चीज़ मुझे एक्सप्लेन करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि जब सब अच्छा चल रहा था मैंने ट्राई किया बहुत बार, शी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। ओके, बट ये अक्सर हम इवन बिलीवर्स करते हैं, सीरियस टाइम पे आकर बोलते हैं प्लीज प्रे 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 प्रे। लोग सोचते हैं कि 1000 लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे तो उनका प्रभु जवाब देंगे। दैट्स नॉट द वे। विश्वास का विधि जो है, लॉ जो है, वो एक स्टैंडर्ड रीति से काम करता है जो प्रभु ने बोला है। इट डजंट गोइंग टू चेंज क्योंकि मैंने बोला या और किसी ने बोला। प्रभु ने जो बोल चुके हैं, इवन प्रभु उसी को फॉलो करते हैं। इट डजंट मैटर कि यू आर पास्टर सो एंड सो का बहुत क्लोज फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। आमीन। मैं जितना हो सका मैंने ट्राई किया था। मैंने बोला था उनके मुंह से, उनके हस्बैंड के मुंह से, मेरा जीजा के मुंह से, मैंने बोला था उनके मुंह से बुलवाओ कि मैं ठीक हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं बाहर आ जाऊँगा, आई एम गेटिंग बेटर। बट वो कर नहीं पाए क्योंकि शी डिडंट अंडरस्टैंड वचन का सामर्थ के बारे में, वो समझी नहीं। एंड ही बिगन टू कोट कि मैं मर जाऊँगा, डॉक्टर बोल रहे हैं मैं मर जाऊँगा करके। डॉक्टर ने नहीं बोला, बट ही बिगन टू थिंक, डॉक्टर ने बोला है, क्योंकि उनके आंखों के सामने 3-4 लोग का डेथ हुआ। उनका माइंड बिगन टू टॉक टू हिम, उनका माइंड उनसे बात करने लगा और उसको बिलीव कर ही बिगन टू कोट दोज थिंग्स, वेरी सेम थिंग्स। स्पेशली आप जब परेशानी में हैं, आपका माइंड बहुत तेज रहेगा बात करने में। योर माइंड विल बी स्पीकिंग एंड स्पीकिंग एंड स्पीकिंग। लेटर रहोगे, माइंड घूमेगा, ये चीज बोलना चाहिए था, ये करना चाहिए, सब आपको सिखाने की कोशिश करेगा माइंड। आमेन। दैट इज द टाइम आपको आपका मुंह को काबू में रखना है, कंट्रोल में रखना है। थॉट्स उसको नहीं मिटा सकते, वो तो आएगा। उसको निकालने के लिए आपको जुबान को, क्योंकि विचारों को जुबान से ही कंट्रोल कर सकते हैं। विचारों को दूसरा विचार से कंट्रोल नहीं कर सकते।
आमेन। विचारों को जुबान की शब्दों से, आमेन, जुबान के शब्दों से कंट्रोल कर सकते हो। उदाहरण के लिए मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास एक डॉगी है, कुत्ता है कर अगर बोलता हूं, आमेन, इमीडिएटली आपको वो कुत्ता याद आएगा। आपको कुत्ता कर शब्द में नहीं आएगा, आपका पिक्चर में आएगा, आपके विचार पे। ओके, और मैं बोल रहा हूं वो कुत्ता काला कलर का है, आपके माइंड पे वो कुत्ता हो सकता है, आपके पास जो डॉगी है वो ब्राउन कलर का है, बट जब मैं बोलता हूं कुत्ता काला कलर का है, इमीडिएटली आपका जो विचार पे, इमेजिनेशन पे कुत्ता है वो काला कलर का हो जाएगा। अगर मैं बोलूंगा उस कुत्ते के यहाँ पे सफेद कलर का एक मार्क है, तो इमीडिएटली आपके दर्शन पे, आपके विचारों पे वहां पे वो व्हाइट कलर का हो जाएगा। बिकॉज आई एम फ्रेमिंग योर इमेजिनेशन बाय माई वर्ड्स। मैं आपके विचारों को मेरे शब्दों से, जब भी कोई स्टोरी सुनाता है, जब भी कोई आपको कुछ सुनाता है, यू डोंट इमेजिन इन वर्ड्स। आप जो भी वर्ड आ रहा है आप इमेज करते हो, यू सी इट इन पिक्चर्स। हम सब को लिए प्रभु ने ऐसे ही बनाया है। वी हैव मेड इन दिस वे, दिस इज द वे आवर मेंटालिटी वर्क्स। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या देख रहे हो। यीशु ने कहा था तुम्हारी आंख और ज्योति पर है, तो तुम्हारा पूरा शरीर ज्योति पर है। इफ योर आईज इज फुल ऑफ लाइट, योर होल बॉडी इज फुल ऑफ लाइट। का मतलब क्या है? वॉट यू पुट इन योर विजन, दर्शन पे क्या देख रहे हो, दर्शन पे क्या, यू कैन थिंक पॉवर्टी एंड यू कैन स्पीक प्रॉस्पेरिटी, काम नहीं करेगा। हाँ, प्रभु संभालेगा ब्रदर, मुझे आशीषित करेगा, माइंड में पूरा मैं किससे कर्जा लूंगा नेक्स्ट मंथ, मैं नेक्स्ट मंथ का मैं कैसे खाना खिलाऊंगा, ये अगर यहाँ पे रख कर अगर आप बोल रहे हो हाँ करेगा, मीन्स यू आर नॉट अग्रीइंग, आप बिलीव कर ही नहीं रहे हो, एंड इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, वो काम नहीं करने वाला। आमीन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सही, तो एक प्रैक्टिस करना है हमें, एक क्रिश्चियन जीवन। इट्स वी आर कॉल्ड टू बी डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट। मसीह का डिसाइपल, डिसाइपल मीन्स चेले। बिलीवर एक लेवल है, वी आर ऑल बिलीवर्स, बट चेले होता है जो मास्टर के जैसे काम करता है। वी आर कॉल्ड टू बी डिसाइपल्स। मत्ती 28 में प्रभु ने कहा था गो इनटू ऑल नेशंस एंड मेक डिसाइपल्स। मेक डिसाइपल्स मीन्स सबको मेरे जैसे बनाओ। जस्ट इमेजिन आपके घर में आप सोच रहे होंगे आई हैव द बेस्ट थॉट मेरे घर के बारे में। आपके घर में सब लोग एक ही थॉट के होंगे तो कैसा लगेगा? तो ये हमारा परमेश्वर भी ऐसे सोचता है कि पूरा मेरे बच्चे सब लोग मिलकर मैं जैसे सोचता हूं, मैं जैसे करता हूं, उसी रीति से अगर करेंगे तो दुनिया जो आज गंदा दुनिया बोल रहे हो, हम बोल सकते हैं स्वर्ग के जैसे हमारा दुनिया। आमीन। तो इट्स नॉट इन गॉड्स हैंड, प्रभु के हाथ में नहीं है। आज जो संसार पे जो भी गड़बड़ी हो रही है, जस्ट इमेजिन, इट इज नॉट, ये प्रभु के कारण नहीं है, ये इंसानों के कारण है। प्रभु ने आदम को बनाकर जब 6000 साल से जो आत्मा दिया है, 6000 साल इंसान जब राज करता है प्रभु के बिना, उसका नतीजा है जो हम देख रहे हैं, नाश। आमीन। इफ गॉड इज रियली इन कंट्रोल, एवरीथिंग बी इन अलाइनमेंट, प्रॉपरली रहेगा। आमीन। तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या विचार रख रहे हैं। तो यहां यीशु जब कह रहे हैं, यदि कोई इस पहाड़ को कहे, क्यों पहाड़ को कहना है? यीशु जनरली बोल सकते हैं यदि कोई कुछ कहेंगे तो उनके माइंड पे कुछ भी नहीं रहेगा। तो 6 लोग देख रहे हैं, हो सकता है सामने एक बहुत बड़ा पहाड़, आमीन, सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है। यीशु 6 लोगों को कह रहे हैं तुमने तो अभी पेड़ को देखा है ना, ये पहाड़ भी तुम्हारा हुक्म को मानेगा। इस पेड़ को मेरे हुक्म को मानते हुए तुमने सुना है ना, अगर तुम इस पहाड़ को कहोगे, हो सकता है वो वर्ड आप नोट करोगे। आमीन। For assuredly, 23 वचन, I say to you, whosoever shall say to this mountain, इस पहाड़ मीन्स पर्टिकुलरली हो सकता है वहां पे सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है। यीशु उनको पॉइंट करके कह रहे हैं ये पहाड़ भी तुम्हारे आदेश को सुनेगा। आमीन। विच मीन्स चेलों को एक इमेजिनेशन प्रभु क्रिएट कर रहे हैं कि पहाड़ बहुत बड़ा है, पहाड़ को कोई हिला नहीं सकता, पहाड़ को कोई मिटा नहीं सकता कर तुम सोच रहे हो, बट मैं कह रहा हूं तुम्हारे शब्द जो है इस पहाड़ को भी निकाल सकता है। आमीन। तो व्हाट आर द चैलेंजेस टुडे?
आज आपका चैलेंजेस क्या है? जिसे माई चैलेंजेस बहुत बड़ा है ब्रदर, ये बहुत बड़ा बीमारी, ये बहुत बड़ा फैमिली प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम कभी सेटल हो ही नहीं सकता। इज दिस व्हाट यू आर बीन सेइंग? अगर यही आप बोलते जा रहे हो कि मेरे परिवार में चेंजेस नहीं देख पा रहा, मेरे परिवार पता नहीं कोई सुधार नहीं सकता, मेरे परिवार नर्क जैसा है, मेरे बीवी ऐसी है, मेरा पति ऐसा है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, यूर वर्ल्ड आप क्रिएट कर रहे हो, आपके वर्ल्ड को, आपके दुनिया को, पहाड़ को आप क्रिएट कर रहे हो। पहाड़ को हटाने के लिए प्रभु ने बोला था, हम पहाड़ को क्रिएट कर रहे हैं शब्दों के कारण। आने वाला समय पता नहीं ब्रदर कि पैसा का कमी होने वाली, अकाल आने वाली है, हम क्या करने वाले हैं। आपको वही करना है जो प्रभु ने कहा कहने के लिए। जब यीशु यहाँ पे संसार पे फिजिकल रीति में थे, दैट वाज नॉट ऑल्सो ए गुड कंडीशन। पूरा यहूदी लोग रोमियो की गुलामी कर रहे थे, जस्ट लाइक ऐसा बोल सकते हो ब्रिटिशर्स के फ्रीडम से पहले ब्रिटिशर्स के नीचे जैसे इंडिया था वैसे टाइप का ही। ओके, ब्रिटिशर्स कैसे थे मैं फिजिकली उस टाइम में नहीं था, बट रोमन्स के बारे में लिखा हुआ, दे आर वन ऑफ द क्रूअल टाइप ऑफ पीपल। बिना रहम के बहुत नीच टाइप के लोग थे उस टाइम पे। आमीन। उनके नीचे रहने वाले समय में भी यीशु हालत के नीचे कभी थे ही नहीं, बल्कि ही रूल्ड एवरी प्लेस। उनका बोल्डनेस मैं कभी कभी सोचता हूँ, ओके लोग सोचते हैं ही इज अ हीरो, सुपरस्टार, ये वो। आई रियली बिलीव कि यीशु जैसा सुपरस्टार कोई नहीं होगा। फ्रंट ऑफ पोंटियस पाइलट, रोमन्स गवर्नर खड़े हैं, पोंटियस पाइलट वहाँ का राजा के समान है, सीजर का वो है, सीजर ने अपॉइंट किया उसको गवर्नर। पोंटियस पाइलट कह रहा है, क्या तुम जानते हो कि मेरे पास अधिकार है तुम्हें मारने का या तुम्हें आजाद करने का? क्या वो बहुत पावरफुल वर्ड। एक गवर्नर, स्टेट का, पूरा रोम का गवर्नर, वो कह रहे कि मुझे अधिकार सीजर ने दिया है, चाहे मैं किसी को भी क्रूस में चढ़ा सकता हूं, किसी को भी फ्री कर सकता हूं। आमीन। क्या तुझे पता है नेक्स्ट वर्स यीशु का स्टेटमेंट, आई रियली अप्रिशिएट दिस स्टेटमेंट, मेरा राज्य जब तक मुझे तेरे हाथ में नहीं सौंपता या तुझे अधिकार नहीं देता, तेरे को मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। Until my kingdom gives permission to you, you cannot touch me. That was the statement. Means उस हालात में भी Jesus Christ was telling, I am in control. यीशु पोंटियस का कह रहे हो, पोंटियस तू कंट्रोल में नहीं है, तू ये मत सोच बहुत बड़ा सेना तेरे पास, पूरा इस्राएल तेरे गुलामी में है, इसलिए तू कुछ भी कर सकता है। मेरा राज्य सब कुछ कर सकता है। मेरा राज्य अगर मुझे नहीं सौंप रहा तो तू कुछ नहीं कर सकता, मुझे छू नहीं सकता। बट ये प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए सौंप रहा है, इसलिए मैं चुप हूं। हालेलुया। सेम वे यू आर राइट नाउ, आप यू आर इन द किंगडम, आप प्रभु के हो। तभी प्रभु ने कहा था, व्हेन यू से, यदि कोई इस पहाड़ को कहे, तो व्हाट वाज जीसस टेलिंग, यू डोंट बिलोंग टू ए ऑर्डिनरी फैमिली। तो एक ऑर्डिनरी फैमिली का नहीं है, तू स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला प्रभु का बेटा बेटी है। डोंट सी योर सेल्फ नेचुरल सोन सो का पेरेंट्स का मैं पैदा हुआ हूं, यस दैट्स अ नेचुरल वे, बट मेरा अंदर ही मनुष्य, तभी प्रभु ने कहा था भीतरी मनुष्य में विश्वास करना है। भीतरी मनुष्य जो है, आमीन, दैट इज नॉट बॉर्न ऑफ माई नेचुरल पेरेंट्स। मैं मेरे नेचुरल पेरेंट्स के थ्रू आई वॉज बॉर्न, आई थैंक गॉड फॉर इट। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उनको आज भी आदर करता हूं, बट दैट डज नॉट क्वालिफाई मी, वो मुझे क्वालिफाई नहीं करता, आमीन, स्वर्ग के कामों को करने के लिए। स्वर्ग का काम करने के लिए प्रभु ने मुझे नया जन्म दिया है, आपको भी नया जन्म दिया है। अब जब यीशु को प्रभु कर आपने स्वीकारा, योर लाइफ वॉज ट्रांसफॉर्म्ड, इट गॉट चेंज्ड। हालेलुया। नाउ यू हैव द सेम क्वालिटी, सेम एबिलिटी जो यीशु के अंदर है। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, जब आपने यीशु को ग्रहण किया, आपके अंदर वही स्वभाव, वही नेचर और वही सामर्थ, एबिलिटी प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दे ही दिया। सो नेवर से आई एम डिफरेंट ब्रदर, वो तो यीशु थे, मैं तो एक ऑर्डिनरी आदमी हूं। यू आर नॉट ऑर्डिनरी,
यू आर अ सुपरनैचुरल क्रिएशन जो कभी था ही नहीं पहले। आमीन। और इस क्रिएशन को प्रभु एक्सपेक्ट करते हैं प्रभु के जैसा काम करना है। शब्दों को केयरफुल, एक सही डिसाइपल, जैसे यीशु का स्टेटमेंट देखो, मैं वही बोलता हूं जो पिता को सुनाओ बोलते हुए मैं सुनता हूं, मैं वही करता हूं जो पिता को करते हुए देखता हूं। उसका मतलब पिता अगर बोलते कि उसको जाकर छू, तो वही यीशु का जाकर करते हैं या बोलते हैं। He didn't do a single thing जो पिता नहीं बोलते तो उसको करते ही नहीं है वो। He had no business doing it। इस रीति से हमें अपने आप को ट्रेन करना है, स्पेशली अपनी जुबान के ऊपर, हमारी जुबान के ऊपर हमें कंट्रोल रखना है। आमेन। हम वो वर्ड फिर से पढ़ेंगे। आमेन। मार्क 11:23। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। उसके लिए वही होगा। नेक्स्ट वर्स। इसलिए मतलब हमें पूछना चाहिए किस लिए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो। बिलीव, प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखो, प्रतीति मिलने के बाद नहीं करना, मिलने से पहले करना है। बिलीव जो है, इट इज बिफोर वी सी इट इन ए फिजिकल मैनिफेस्टेशन, नॉट आफ्टर वी सी। आमेन। नॉट आफ्टर वी सी। आफ्टर वी सी तो पूरा सब देखते हैं, सबको दिखता है, बट जो चीज जब वो गुप्त रीति में है, जब वो दिखता नहीं है, उस टाइम पे हमें बिलीव करना है कि मैं उसको रिसीव कर रहा हूं। दैट इज द वे स्पिरिचुअल लॉ वर्क्स। यीशु तभी कह रहे थे कि विश्वास जो है, कोई पहाड़ को कहे यहां से उखड़ कर समुद्र में जा पड़ या डूब जा, और अपने मन पे बिना संदेह के विश्वास करें, बिना संदेह के विश्वास करें। आमेन। ध्यान से सुनिए, बिना संदेह के विश्वास करें। बिना संदेह के विश्वास माइंड में नहीं, हार्ट में। तो उसने जो बोला उसके लिए हो जाएगा। आमेन। इसलिए मतलब ये आत्मा का विधि है या विश्वास का रीति है। तो इसलिए तुम्हारी प्रार्थना क्या होना चाहिए कि जब तुम प्रार्थना करते हो, वेन एवर यू प्रे, डोंट बी लाइक पीपल। बहुत सारे लोग प्रार्थना जब आपने नोट किया होगा, स्पेशली वी क्रिश्चियंस और वेरी फेमस, हर एक चीज के लिए प्रार्थना, तुरंत बोलेंगे चलो प्रार्थना करते हैं, चलो प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में बहुत सारे प्रार्थना है। मैं जहां तक बाइबल में देखा है, करीबन 9 टाइप का प्रार्थना है, और भी होंगे। ओके, मैं जो जानता हूं मैं बता रहा हूं। 9 टाइप्स ऑफ प्रेयर। कौन सा प्रेयर कब करना है? देयर आर सर्टेन प्रेयर्स जो आप प्रभु से बार बार पूछना है, बट कुछ प्रेयर सिर्फ एक बार पूछना है। कब कैसे करना है कर हमें जानकारी जरूरी है। तो इमीडिएटली क्रिश्चियंस क्या बोलते हैं? यस, प्रे करेंगे, तुरंत प्रे करेंगे। जैसे कोई बीमार है, इमीडिएटली जाकर हाथ रखकर प्रार्थना कर। प्रभु ने बाइबल में लिखा हुआ है, जल्दी किसी के ऊपर हाथ मत रखो। नॉट बिकॉज कि आपका हाथ में कुछ हो जाएगा, उसको तैयार करो पहले। इज ही रेडी टू रिसीव? इज ही रेडी टू रिसीव? डॉक्टर ओरल रॉबर्ट्स करकर एक बहुत बड़ा इवेंजलिस्ट, वर्ल्ड रिनाउंड इवेंजलिस्ट, आमेन, उनका मिनिस्ट्री टेंट मीटिंग्स में उस जमाने में 50s में कहते हैं करीबन 50,000 लोग ऐसे आते हैं। टेंट मीटिंग, टेंट इतना बड़ा टेंट है। एंड ही यूज्ड टू कम और प्रीच करते हैं। प्रीच करने के बाद उनका असिस्टेंट्स भी थे। उनका एक असिस्टेंट 60s में जो उनके साथ जुड़े हुए थे, उनका नाम था ब्रदर केनेथ कोपलैंड। ओके, वो उस ओरल रॉबर्ट्स यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे और ब्रदर रॉबर्ट्स के साथ उनका को पायलट थे, और ब्रदर ओरल रॉबर्ट्स का मीटिंग में जाकर वो शामिल होते थे और मीटिंग अटेंड करते थे। तो उनको जो काम सौंपा गया था वो ये है कि ब्रदर ओरल रॉबर्ट्स कम ज़्यादा प्रीचिंग नहीं होता था, उनका प्रीचिंग सिर्फ 20 मिनट्स का होता था। तो ब्रदर ओरल रॉबर्ट्स जो 20 मिनट ऑडियंस को प्रीच कर रहे हैं, उस मैसेज को कंडेंस करना है, उसको शॉर्ट करना है 5 मिनट के अंदर, 5 या 10 मिनट के अंदर उसको कंडेंस करना है, श्रिंक करना है, या 2 मिनट तक श्रिंक करना है। उसका मेन
पॉइंट्स निकालना है और तैयार कर कर रखना है। और एक रूम होता था उस जगह में, एक अलग से रूम होता था जिसको बोलते थे इनवैलिड रूम। मीन्स सबसे वर्स्ट टाइप का बीमार लोग सबको वहां पे रखते थे। जब बहुत वर्स्ट मीन्स सोच लो 50s में क्या क्या बीमारी, कभी ऐसा पस या ब्लड जाता था कि वर्स्ट टाइप ऑफ बीमारी जिससे बोल सकते हैं दैट नो क्योर, ओके, नो क्योर, इनक्योरेबल डिजीजेस, इस टाइप के लोग वहां पे थे। ओके, तो ब्रदर कोपलैंड का काम था कि उस जैसे ब्रदर ओरल रॉबर्ट्स यहाँ मीटिंग खत्म करते हैं तो हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं, वहाँ पे जो ऑडियंस है, उस प्रार्थना करने के समय पे इस केनेथ कोपलैंड का काम था कि उन इनवैलिड रूम में जाकर उनको वो जो प्रीचिंग सुने थे उस प्रीचिंग को शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेन करना, फिर से उनको फिर से एक्सप्लेन करना है कि प्रभु ने क्या किया, उस मैसेज को कंडेंस कर प्रीच करना है। आमीन। तो ये अक्सर नोट्स लिखते हैं और तुरंत उस रूम में जाते हैं, बट कहते हैं उस रूम में जाते हुए सारा विश्वास उड़ जाता है, क्योंकि इतना वर्स्ट टाइप का बीमारी आंखों के सामने कि उनको लगता है कि यीशु खुद आकर उनको चंगा नहीं कर सकते। इवन इफ जीसस कम्स इन फिजिकल मैनिफेस्टेशन, वो इन लोगों को कैसे चंगा करेंगे, ऐसे बदबूदार ऐसे कंडीशन पे कर ही यूज्ड टू थिंक, वो जाते थे। बट मीटिंग के बाद जब प्रीच करने से करते वो कंडेंस्ड रीति से जब एक्सप्लेन करते हैं, वो खत्म करने से पहले ओरल रॉबर्ट्स आ जाते हैं। ओरल रॉबर्ट्स आकर इनको जब प्रीचिंग हो चुका है, जो इनवैलिड रूम में प्रीचिंग हो चुका है, वहां आते हैं और हर एक बीमारी के ऊपर हाथ रखते हैं और इतना पावरफुली ऐसे कमेंट करते हैं यीशु के नाम से वो बीमारी को। आमीन। हर एक लोग वहां पे जो भी है चंगे हो जाते हैं, हर एक लोग, कुछ लोग इमीडिएटली, कुछ लोग जाते जाते ठीक हो जाते हैं। आमीन। केनेथ कोपलैंड कह रहा है कि ये आदमी तो विश्वास को ऐसे यूज कर रहा है जैसे कोई टूल हो, इंस्ट्रूमेंट हो। अगर स्क्रू निकालना है तो एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, स्क्रू ड्राइवर खोल सकते हैं। ओके, कुछ नट लूज करना है तो नट को टाइट करने के लिए हमें वो स्पैनर चाहिए, वो इंस्ट्रूमेंट है जो उस काम के लिए। वैसे ही ये आदमी फेथ को ऐसे यूज कर रहा है जैसे उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट हो। यस, नथिंग, कोई एविडेंस नहीं है, जाकर ही हाथ रख रहा है, ठीक हो रहे हैं। आमीन। तो ये हैरान हो जाता था कि ये कैसा कर रहा है कर। एक बार मीटिंग में ओरल रॉबर्ट्स आए थे और इसके ऊपर हाथ रख दिया, कोपलैंड के ऊपर, और कह रहे थे आज तुम इन लोगों के लिए प्रार्थना करोगे, इनवैलिड कंडीशन लोगों के लिए, तुम इन लोगों के लिए प्रार्थना करोगे कर। ओके, और कहा था फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पीछे ही हूं, तुम प्रार्थना करोगे कर। तो ये ब्रदर कोपलैंड ने तो देखा है ओरल रॉबर्ट्स हाथ रखते हुए, करते हुए, बट ये नहीं जानते थे कि कैसे ऑपरेट करना है, विश्वास को कैसे रिलीज करना है। ये नहीं जानते थे कि कैसे एक इंसान को चंगाई को एडमिनिस्टर करना, मतलब देना है। आमीन। समझ नहीं पा रहे। ओके, तो ये डर के कांपते हुए एक के ऊपर हाथ रखने गए थे, तो ओरल रॉबर्ट्स ने उनका शर्ट, पीछे जो कोट है उसको पकड़ के ऐसे खींचा और कहा था रिमेंबर वन थिंग, एक चीज याद रखो, जब तक तुम तैयार नहीं हो हाथ मत रखना। तब इनको समझ में आया कि वो तैयार नहीं है हाथ रखने के लिए। ओके, बहुत सारा समय, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अब तैयारी करो। बीमार आदमी पहले वर्ड सिखाओ, पहले आप चेक करो कि आप क्या विश्वास करते हो इसके ऊपर, आप क्या विश्वास करते हो कि आप हाथ रखोगे, अनॉइंटिंग पास होगा, ट्रांसफर होगा उनकी बॉडी के अंदर और कोई भी बीमारी है उसको वो डिस्ट्रॉय करेगा। आमीन। बहुत सारे काम है, ये एक विधि है, ये भी इट्स डिफरेंट सब्जेक्ट, मैं अभी वो टच नहीं कर रहा। बट तो उसके बाद उन्होंने देखा था ओरल रॉबर्ट्स इजीली हाथ रख रहे हैं एंड दे वर ऑल हील्ड। तो ये कंफ्यूज हो गए थे कि अनॉइंटिंग को कैसे एडमिनिस्टर करना है या अनॉइंटिंग को कैसे रिलीज करना है, कैसे फेथ को ऑपरेट करना करके ये समझ नहीं आ रहा था इनको। और उस टाइम पे उनकी मम्मी ने केनेथ हेगिन का कैसेट टेप, मतलब वो रील टू रील टेप उनको दिया था। एक टेप का नाम था यू कैन हैव व्हाट यू से, तुम जो बोलते हो वो तुम पा सकते हो कर एक टेप, पहला टेप। तो ये वो टेप को पहले उन्होंने कभी सुना ही नहीं केनेथ हेगिन का, वो डालकर सुन रहे हैं। सुनने के टाइम इनको समझ में आ रहा था, प्रभु की आत्मा बोल रहा था यही चीज जो सुन रहा है यही तो ओरल रॉबर्ट्स कर रहा है, ये जो सुन रहा है
यही तो ओरल रॉबर्ट्स कर रहा है। तो इनको तब समझ में आने लगा कि उन्होंने क्या था, ये टेप को मैं मम्मी ले जा रहा हूं कर बार बार सुन रहे थे। कह रहे हैं इतना बार सुना वो चीज को, कह रहे हैं रात को डाल देता हूं एक ही टेप। ध्यान से सुनो, मैं कभी इसलिए मैं बोलता हूं एक चीज सुनने के कारण डोंट थिंक आई नो इट, ये मैसेज तो सुन लिया है मैं जानता हूं, नहीं। जो आपका अंदर वो प्रकाशन नहीं आता तब तक आपको सुनना पड़ेगा। एनी गुड प्रीचिंग बार बार सुनो। इनने क्या था, मैं घर गया था, डाला था टेप में, वो मैसेज कर रहे थे, मैं हर एक वर्ड को नोट कर रहा था। वो कोई स्क्रिप्चर कहते तो मैं पॉज कर देता हूँ, पॉज कर वो स्क्रिप्चर कौन सा वर्स है पूरा चैप्टर पढ़ता हूँ, फिर आई मेडिटेट करता हूँ, उस वर्स को मेडिटेट करता हूँ, फिर चलाता हूँ। वैसे ही एक टेप को स्टडी किया उन्होंने। फिर रात को सोने के टाइम पे भी डाल दिया। सोने के टाइम रात को टेप खत्म होने के बाद फ्लप 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 कर वो रोल होता है, वो रील टू रील टेप फिर डालना है। बाथरूम में शेव करने के टाइम पे भी प्रीचिंग सुन रहा हूँ। मीन्स बिना प्रीचिंग के वो थे ही नहीं। मीन्स ही वॉज कॉन्स्टेंटली फीडिंग अपॉन दैट वर्ड। सडनली वो वर्ड उनके अंदर प्रकाशन जैसे होने लगा। इट बिगन टू ग्रो इनसाइड हिम। अभी उनको समझ में आया क्या करना है, कि पहली बार उन्होंने जब प्रीच किया था समझ में नहीं आया था क्या, तब समझ में यहाँ आया था। बट बार बार सुनने के कारण, इट टुक टाइम, सुनने के कारण क्या हुआ, यहाँ नहीं यहाँ समझ में आया वो। फिर इनको पता चल गया इनको फेथ को कैसे रिलीज करना है यहाँ से। तो ही बिगन टू से आई विल ले हैंड्स फॉर सिक एंड द सिक विल रिकवर। मैं बीमारी के ऊपर हाथ रखूंगा वो चंगे हो जाएंगे। थिंग्स लाइक दैट ही बिगन टू से। और नेक्स्ट टाइम जब ओरल रॉबर्ट्स ने सेम कहा था, इस इनवैलिड रूम पे तुम हाथ रखोगे, इसे यस ब्रदर रॉबर्ट्स एंड आई एम रेडी। उन्होंने कहा था, ब्रदर ओरल रॉबर्ट्स ने कहा था यस अभी हाथ रखो। वर्स्ट कंडीशन, हाथ रख रहे थे, अनॉइंटिंग ट्रांसफर हुआ, हीलिंग मैनिफेस्ट हुआ एंड एवरीवन वाज हील्ड। आमेन। इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ फेथ। अंदर रखा हुआ फेथ को एक्टिवेट करना है। हम सबके पास फेथ है। जब यीशु को ग्रहण किया हमें प्रभु के जैसा विश्वास बांटा गया हम सबके अंदर। बट एक के जीवन पे क्यों काम कर रहा है, एक के जीवन में क्यों काम नहीं कर रहा, क्योंकि एक उसको प्रैक्टिस कर रहा है, अपना रहा है, दूसरा उसको अपना नहीं रहा। दैट इज द वन एंड ओनली कंडीशन। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, इट विल टेक टाइम। आज बीज डाल दिया, पानी डाल दिया, इसका मतलब कल आपको पेड़ नहीं दिखेगा। इट विल टेक टाइम। किसान, बीज बोने वाला किसान को पूछो, स्टडी करो। ही राइजेस अर्ली इन द मॉर्निंग, वही चीज करता है। जब कुछ दिख नहीं रहा, खेत में कोई फसल दिख नहीं रहा, क्या करता है, जल्दी जाता है, हल चलाता है, एक ही जगह पे बार बार चला रहा है। फिर क्या कर रहा है, उसके लिए जो मिट्टी को तैयार करना है वो सब चीज डालकर तैयार करता है। उसके बाद क्या करता है, वही काम कर रहा है। फसल अगले दिन एक्सपेक्ट नहीं करता, वो बीज बोता है, बीज बोने के बाद पानी देता है, देखभाल करता है कि और कोई कीड़े वीड़े आकर नहीं कार्य कर उन सब से दूर रखता। मीन्स ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारे कीड़े आते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए विश्वास को। आप एक चीज के लिए आप जब खड़े हैं, उसके विरुद्ध बोलने के लिए शैतान लोगों को भेजता है। नेवर 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 लिसन टू देम। हटाओ उन लोगों को जीवन से। हाउ इंपॉर्टेंट दैट डजंट मैटर। आपके विश्वास के जीवन में आगे बढ़ना है। आमेन। स्टॉप लिसनिंग टू दोस पीपल। आमेन। चाहे वो रिलेशन कट भी हो। यीशु ने कहा था, एक हाथ कटा हुआ हाथ के साथ तुम प्रभु के राज्य में प्रवेश करना बेहतर होगा। विदाउट देम इट्स बेटर फॉर यू टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। आमेन। सेम चीज वर्ड को लेकर, आमेन, इट विल टेक टाइम। मनन करो, मनन करो, मनन करो, आपके हार्ट में वो सेटल हो जाए। वचन सुन रहे हो, प्रीच्ड वर्ड, यू फील द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड उस वचन पे। कीप हियरिंग। एक बार, 10 बार, 50 बार, जब तक वो वचन आपके हृदय में रियलिटी नहीं बनता तब तक सुनते रहो। तब आपके मुंह से जब निकलेगा, इट वोंट कम फ्रॉम हियर, इट विल कम फ्रॉम हियर। आपको पता चल जाएगा कि रियली आपके अंदर है। कब यू विल गेट एक्साइटेड अबाउट द वर्ड। वो वचन जब सुनते हो एग्जैक्ट, हाँ ये वचन मैं जानता हूँ, हाँ बहुत बार सुन लिया, हाँ ये वो खत्म करने से पहले हम जो खत्म करते हैं, सुन लो यू आर यहाँ पे आपका रियली यहाँ होगा। यू विल गेट एक्साइटेड, यू कांट सिट। सुबह जस्ट आई हर्ड प्रीचर्स, वन ऑफ माई फेवरेट टीचर सुन रहा था, ही वॉज टेलिंग बेसिक चीज,
बहुत बेसिक चीज बता रहा था, बट आई कुडंट सिट। वो एक ही मैसेज को 2 या 3 बार सुना, सिंपल मैसेज। क्यों? आई एम नॉट सेटिस्फाइड येट। उस अनॉइटिंग का, उस मैसेज का सेटिस्फैक्शन अब तक नहीं हुआ। क्या करना? सुनना है। अब घर जाकर भी सुनूंगा वो चीज। नहीं ब्रदर, एक बार सुन लिया, पता नहीं, आपको तो पता है। कोई ईयर 2000, आमीन, उस टाइम पे मेरे पास जोए द लाइफ ऑफ गॉड काइंड ऑफ लाइफ, जोए गॉड काइंड ऑफ लाइफ कर एक केनेथ हेगिन का टीचिंग मिला, ऑडियो कैसेट 2 पार्ट। मैं इतना बार सुना, वॉकमैन खरीदा फर्स्ट टाइम, ओके, वॉकमैन खरीदा, डालकर सुना, फिर टेप लिया, सुना, सुनकर वो कैसेट घिस गया था, कैसेट घिस गया। ओके, आई डोंट नो कितना बार मैंने सुना। मेरा अगर बोलोगे, क्योंकि साल भर सुनता रहा, सुना, फिर नेक्स्ट ईयर भी सुना कि कैसेट वो हो गया, इट बिगन टू रब और खराब हो गया क्या। फिर से मैंने रिकॉर्ड करके मेरे पास था उसके सीडी, सॉरी कैसेट। द रीजन आई एम सेइंग नेवर गेट सेटिस्फाइड। आपके हृदय में विश्वास करना है। जीसस वाज़न्ट सेटिस्फाइड कि आप पिता, मैं जानता हूं, मैं आपका बेटा हूं, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, तुमसे क्यों सुनना है, मैं तो जानता हूं सब। हाँ पिता, पता, प्रभु बोल रहे हैं, यीशु प्रभु पिता बोल रहे हैं, बेटा वहां पे एक इंसान, हाँ ठीक है, मैं जानता हूं बेटा, उसके पास जाना, हाँ मैं जानता हूं, उसको चंगा करना, हाँ मैं जानता हूं। ऐसा यीशु ने नहीं कहा, चुपचाप सुन रहे थे। ही न्यू वेरी वेल क्या करना है, बट ही लिसन टू द फादर। फादर कह रहे हैं उस इंसान को ले जा, मिट्टी पे तुम्हारा स्पिट या सलाइवा को मिक्स कर, मिट्टी को मिक्स कर उसके आंखों का सॉकेट में लगा और उसको सियलोम के, योरदान में नहीं, ध्यान से सुनिए, योरदान नील नदी या पता नहीं कौन सी नदी है, वहां नहीं, सियलोम, उस कुंड के पास जाकर उसमें धोने के लिए बोलो। दैट वॉज द एग्जैक्ट कमांडमेंट। वो पिता से सुने, तो वही यीशु ने किया था। क्यों? यीशु उसको कमांड नहीं कर सकते आंख आ जाए। ही वॉज नॉट रेडी टू डू एनीथिंग जो उसके पिता ने नहीं बोला। वॉट एवर ही हर्ड फ्रॉम द फादर, वॉट एवर ही हैड इनसाइड हिम, वही उन्होंने बोला। दैट वॉज द रीजन ही रीप्ड 100-fold रिजल्ट। इफ यू वॉन्ट 100-fold आंसर, बी केयरफुल वॉट यू आर सेइंग, और कब तुम्हारे मन पे क्या भरा हुआ है, हार्ट में क्या भरा हुआ है। ये जब वचन से भरा रहेगा, आपके शब्द जो है, इट विल बी स्पिरिट एंड लाइफ। आमीन। नेक्स्ट वीक हम कंटिन्यू करेंगे इस वचन से। आमीन। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू, फिर से हमें रिमाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। बट ये बेसिक चीज जब तक हम नहीं समझेंगे, वी कैन गो इनटू द डीपर थिंग्स ऑफ द लॉर्ड। आमीन। तो हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम कम्युनियन सर्विस में जाने वाले हैं। आमीन। प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख में आते हैं। We thank you for this wonderful day, wonderful time Lord to spend in your word। वचन को मनन करने के लिए प्रभु, वचन को preached word के लिए धन्यवाद देते हैं कि यीशु ने जैसे कहा, इस पहाड़ को कहें यहाँ से समुद्र में उखड़कर समुद्र में जा पड़, और अपने मन पे, अपने हृदय पे बिना संदेह के विश्वास करें कि उसने जो बोला उसके लिए हो जाएगा। फादर, लेट अस नॉट बी वेरी लॉर्ड, प्रभु के कार्य में प्रभु हम आलसी ना बने। हाँ, मैंने सुन चुका, मैं जानता हूं कर नहीं, पर मुझे और सुनना है और जानना है। और पौलुस जैसे बोलता है, मैं उसको और उसकी पुनरुद्धारण को जानना चाहता हूं, वैसे ही हम भी प्रभु उस बुक के साथ आपको और जानना चाहते हैं। प्रभु यीशु के नाम से सुनने वाले सबके जीवन पे ये चेंजेस लेकर आए। ये जून का महीना सबके लिए आशीष का महीना रहे प्रभु, और यीशु के नाम से जैसे हम कम्युनियन सर्विस में प्रवेश करने वाले हैं प्रभु, आपके साथ जो संगति होने वाला है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हम कम्युनियन में जाने वाले हैं। हालेलुया। हम अभी कम्युनियन सर्विस में हम आ रहे हैं। वी आर कमिंग इनटू द लॉर्ड्स सपर। आमीन। महीने का पहला सप्ताह में हम वी आर एंटरिंग द लॉर्ड्स सपर। आमीन। व्हाई इज द लॉर्ड्स सपर इम्पोर्टेंट? पहला चीज़ जो है, लॉर्ड्स सपर प्रभु का भोजन, ऐसा बोल सकते हो, प्रभु का मेज। आमीन। ये इंसानों का बनाया हुआ एक रिचुअल नहीं है, इट्स ए कस्टम ऑर्डर्ड बाय द लॉर्ड।
आमीन। तो ये चीज़ जब यीशु मसीह जिस रात वो पकड़ा गए उससे पहले की रात यीशु अपने चेले के साथ बैठ रहे हैं। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस समय ये स्पीकिंग ए कॉवेनेंट लैंग्वेज, ये वाचा का भाषा बात कर रहे हैं। आमीन। हम पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियंस 11 का आमीन 23 से। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की देह रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। आमीन। जिस रात यीशु पकड़ा गया उन्होंने रोटी ली, उन्होंने कहा था, लो खाओ, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जा रहा है। आमीन। देखो, प्रभु का क्रोध, परमेश्वर का क्रोध इंसान के पाप के विरुद्ध आदम के टाइम से लेकर प्रभु का क्रोध एक जगह पे जमा हुआ था, प्रभु रख रहे थे। उस क्रोध को किसी इंसान के ऊपर खोल नहीं सकते क्योंकि कोई इंसान उसको बैर नहीं कर सकता। बट यीशु जब आए थे हमारे जगह पे उस फसाई का मेमने के रूप में, ही वॉज द लैम्प ऑफ गॉड हू केम एंड टुक आवर प्लेस। हमारा जगह उनने कलवारी क्रूस पर लिया। यीशु ने कहा था उस टाइम, रोटी ली और थोड़ा और कहा, लो खाओ, ये मेरा देह है। प्रभु का देह को खाने से क्या मतलब, व्हाट इज इट? वी आर एक्चुअली, देह का मतलब हम कोई मांस को या लिटरली ब्लड को नहीं पी रहे। बहुत सारे लोग गलत प्रचार करते हैं। इट्स अ सिंबॉलिक एक्ट जो प्रभु ने आदेश दिया है, विच बिलीव करने के कारण हमारे जीवन पे काम करता है 100%। इजराइल के लोग मिस्र देश में जब थे, उस आज़ादी के समय पे प्रभु ने एक आदेश दिया है, इस प्लेग से बचना है, मौत से बचना है, तो एक मेमने को लो परिवार, उस मेमने का लहू को द्वार पे लगाओ और उसको रोस्ट कर घर पे पूरे परिवार के समेत खाओ। ये खा रहे थे और उस दिन रात को जब मौत का दूध आया, वो इस घर के अंदर जहाँ पे लहू लगाया होता और मेमने को खा रहे थे वहाँ प्रवेश नहीं कर पाया। और अगले ही दिन करीबन 30 लाख इजराइल लोग मिस्र देश से निकले, एक्सोडस के लिए निकले, वो बाहर निकले, बट उसमें एक भी कमजोर नहीं था, एक भी कमजोर। 30 लाख लोगों में एक भी कमजोर नहीं था, मतलब एक भी बीमार नहीं था। इंग्लिश में लिखा हुआ फीबल और सिक। द रीजन उससे पहले होंगे, बट रात को वो मेमने को खा रहे थे। एवरीवन हु एट द लैम्प, उस लैम्प को जो भी खाए, एवरीवन वाज हील्ड, everyone was healed. So this communion is not only a commandment, it's also our healing. It's also our healing. उन्हें कहा था, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जा रहा है। Take it, this is my body which is broken for us, for you. Do this in remembrance of me. तो प्रभु, हम सब अपने रोटी को उठाते हैं। एंड फादर, इस टाइम हम स्मरण करते हैं जिस रात तुम पकड़ गए, तुमने रोटी ली, थोड़ा अपना रोटी तोड़ सकते हैं और कहा, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जा रहा है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना देह को, अपने शरीर को हमारे लिए, हमारे जगह पे आपने अपने आप को सौंपा और हमें प्रभु बीमारी से, श्राप से आज़ादी दी। हम विश्वास से रिसीव करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। और उसी रीति से उन्होंने उसके बाद कटोरा लिया और कहा, नया वाचा में मेरा लहू है। यीशु का लहू इब्रानियों 9:12 में लिखा हुआ है, मेमने के लहू के द्वारा, ये बछड़े के लहू के द्वारा नहीं, पर यीशु अपने लहू के द्वारा महापवित्र स्थान में प्रवेश कर
अनंत छुटकारा पा लिया हमारे लिए। छुटकारा जो है अनंत काल के लिए यीशु का लहू हमें छुटकारा दे दिया है। याद करो, आज आपके लिए से अभी आप एक ऐसा शहर जा रहे हो जो आपके लिए नया है, एक ऐसा देश जा रहे हो जो आपके लिए नया है। आप ना लैंग्वेज जानते हो, ना वहाँ का रीति रिवाज कुछ जानते हो, बट आप उस जगह पे जाओगे तो एक डर के कारण सोच समझ कर ही जाओगे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है कर आपको डाउट होगा। बट सपोज वहाँ पे आपका बहुत ही करीब दोस्त या रिलेटिव या कोई भी ब्रदर सिस्टर्स जो भी है या फ्रेंड्स है, वन ऑफ योर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और वहाँ पे रहकर वो सब जानते हैं, वहाँ पे उनका गवर्नमेंट के लिए भी इन्फ्लुएंसेस है उनका, वो आपको रिसीव कर रहे हैं एयरपोर्ट से, आप प्रवेश कर रहे हो एयरपोर्ट से रिसीव कर रहे हैं, आपको ले जा रहे हैं बाहर, तो आपके अंदर बिल्कुल डर नहीं होगा, इवन दो इट्स अ न्यू लैंड, क्योंकि यू नो देयर इज वन स्टैंडिंग बिसाइड विथ मी, जो मेरे साथ खड़ा हुआ है वो जानता है इस कंट्री से कैसे डील करना है। वैसे ही प्रभु के सम्मुख में प्रभु के साथ कैसे डील करना कर यीशु को लहू जानता है, यीशु जानते हैं, क्योंकि वो उनका है, प्रभु का है, वो जानते हैं हमारे लिए क्या। तो हम यहाँ पे भी हैं तो भी प्रभु के साथ, प्रभु हमारे साथ है। हम एक दिन जब प्रभु के पास जाएंगे तब भी बिना डर के हम जा सकते हैं, क्योंकि लहू हमारे लिए बात कर रहा है, हमारे ऊपर स्वागत कर हमें पिता के सम्मुख में लेकर बोलेगा ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, इसके लिए मैं लहू बहाया था और इसको ही मैंने आज़ादी दी है। सो वी हैव नथिंग टू फियर। आमीन। बाइबल में लिखा हुआ पहला यूहन्ना 4 में कि न्याय के दिन पे हमारे पास हियाव इसलिए होता है क्योंकि अभी वो जैसा है वैसा हम भी हैं। आमीन। थैंक गॉड फॉर इट। फादर, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस ब्लड। यीशु के लहू के कारण आज प्रभु आपके सम्मुख में हम खड़े हो सकते हैं। यीशु के लहू ने हमें सारे पापों से धोकर हमें मुक्त किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से। आमीन। Father, we thank you, we thank you for this wonderful time. पिता परमेश्वर, हम हमारे सम्मुख में आपके सम्मुख में आते हैं, हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हर एक लोगों को आपके हाथ में देते हैं। We thank you Lord for this wonderful day. इस जून महीना हमारे लिए आशीष का महीना कर घोषणा करते हैं। We bless each and everyone. जो भी काम रुका हुआ था सब पूरा हो रहा है। एंड फादर, वी कम अगेंस्ट ऑल दोज डिमोनिक अटैक्स, उसके विरुद्ध आते हैं। एंड वी डिक्लेयर कि कोई दुष्ट हमारे घर पे एंटर नहीं करेगा, हमारे जगह पे एंटर नहीं करेगा। दैट वी आर ऑफ लिमिट्स टू यू, नो इविल शैल बिफॉल अस, neither shall any plague come near our dwelling, that we are in Christ and Christ is in us. So Lord, हमारे आंखों के सामने हम देख सकते हैं सबको गिरते हुए, बट हमारे नजदीक वो आएगा ही नहीं। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब पवित्र लोगों के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक सदा बनाए रहे, आमेन। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है, आज भी वो सिंहासन में विराजमान है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन।